ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते कहाँ से, फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन से। तो फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, एक्सटर्नल कि इंटरनल? वेरी नाइस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल फ्रॉग होगा एंड देन मेल जो फ्रॉग होगा, दोनों ही अपने एग और स्पर्म जो है वो कहाँ रिलीज कर देते हैं, वो पानी में रिलीज कर देते हैं। अच्छा, ये कैसे सिग्नल मिलेगा मेल और फीमेल को कि कब दोनों को स्पर्म और एग रिलीज कर देना चाहिए? ये सिग्नल कब मिलेगा? तो उस केस में क्या होता है, और ब्रीडिंग सीजन क्या होता है फ्रॉग का? जैसे मेल जो है साउंड प्रोड्यूस करता है टर टर टर, है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली सिग्नल होता है किसके लिए, ब्रीडिंग सिग्नल होता है बेसिकली, वो ब्रीडिंग वॉइस आप उसको बोल सकते हो, है ना। एंड देन जो बरसात वाला सीजन होता है, रेनी सीजन, वो उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, और उस टाइम जो है मेल जो होगा वो फीमेल को ओवरराइड करेगा एंड उसके बाद उसको कॉपुलेटरी पैड होता है, उस कॉपुलेटरी पैड की हेल्प से उसको प्रेस करेगा। तो प्रेस करने से फिर उसके बाद फीमेल को सिग्नल मिलता है कि नाउ मुझे अब क्या रिलीज़ करना है, यहाँ पे एग रिलीज़ करना है, और उसी टाइम जो है मेल भी अपने स्पर्म जो है वो कहाँ पे रिलीज़ कर देता है, पानी के अंदर रिलीज़ कर देता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेटरी रिफ्लेक्स, आप बोल सकते हो। रिफ्लेक्स जानते हो बायोलॉजी में, फिजिक्स में आप जिसको एक्शन रिएक्शन बोलते हो, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो एग्जैक्टली वैसे ही बायोलॉजी में हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्शन क्या था कि मेल ने कॉपुलेटरी पैड से उसको प्रेस किया, तो उसका रिएक्शन क्या था कि उसने फीमेल ने यहाँ पे रिलीज कर दिया क्या, एग, है ना। तो बताइए इसके अंदर ब्रीडिंग पीरियड कौन सा होता है? ब्रीडिंग पीरियड होता है इसमें रेनी सीजन, रेनी सीजन, एंड मेल ओवरराइड female and then female releases egg या फिर ओवा, और फीमेल के एग या ओवा रिलीज करने को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्पॉनिंग। स्पॉनिंग अभी पढ़ाया था, स्पॉन बनता है, मतलब एग का पूरा एक झुंड होता है जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, और पूरे उसे एग के गुच्छे को रिलीज करने को क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग बोलेंगे, राइट। अब फर्टिलाइजेशन इसके बाद कैसा होगा, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया खत्म, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अब डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट, तो फ्रॉग के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एग और स्पर्म मिलके क्या बनाएगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट से क्या बनता है, इसमें मोरुला स्टेज बनती है, मोरुला से क्या बनता है, ब्लास्टुला स्टेज बनती है। आई नो ह्यूमन के अंदर ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, है ना। एंड फिर ब्लास्टुला के बाद क्या होगा, इसमें गैस्ट्रुला स्टेज बनेगी, एंड गैस्ट्रुला से फिर फाइनली जाके इसमें बनता है क्या, लार्वा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, अब हमें पढ़ना क्या है कि लार्वा से क्या बनाना है, एडल्ट बनाना है। तो मुझे बताइए लार्वा से एडल्ट बनाने के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको करनी चाहिए, और लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और इस मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन चाहिए होता है, दैट इज द थायरोक्सिन हार्मोन। इस दौरान अगर मान लीजिए थायरोक्सिन हार्मोन, अगर लार्वा में से अगर थायराइड ग्लैंड अगर निकाल दी जाए तो क्या होगा, लार्वा कभी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए पानी के अंदर अगर थायोयूरिया ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है, जिस पानी के अंदर फ्रॉग का लार्वा रहता है उस पानी के अंदर अगर ऐड कर दिया जाए थायोयूरिया, बेसिकली थायोयूरिया हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ये थायरोक्सिन हार्मोन को डिग्रेड करता है। तो पानी के अंदर आपने थायोयूरिया ऐड किया तो थायरोक्सिन हार्मोन डिग्रेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर से क्या होगा, लार्वा जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एडल्ट के अंदर। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा कि फ्रॉग का जो लार्वा है वो आपको फिश जैसा दिखाई देता है, बट उसका जो एडल्ट होता है वो तो एम्फीबियन जैसा दिखाई देता है ना। तो उसका लार्वा ज़्यादा किससे रिजेंबल करता है, रिजेंबल विद फिश। कैसे रिजेंबल विद फिश, मोर रिजेंबल विद फिश, कैसे, फिश जो होती है वो ब्रीथ कैसे करती है, गिल्स के थ्रू। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अच्छा, फिश जो है पानी के अंदर इस तरह से तैरती है स्विम करती है, पर स्विम करते करते ऐसा तो नहीं है वो उल्टी हो जाती है, नहीं होती ना। तो फिश को मतलब वाटर करंट का जो सेंस होता है
कि वाटर का जो फ्लो है वो किधर जा रहा है। तो जो फिश होता है, उस फिश के आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे कि इस तरफ एक लैटरल लाइन होती है और इस तरफ भी एक लैटरल लाइन होती है। जैसे आपके आई, ईयर, नोज सेंसरी होते हैं, वैसे ही इसका लैटरल लाइन भी क्या होता है, सेंसरी होता है, जो यहाँ पे क्या करेगा, वाटर का जो करंट होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, उस फ्लो को ये सेंस करता है। तो सेम लाइक टैडपोल के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, लैटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलता है, गिल्स मिलते हैं। और फिश जनरली कैसी होती है, हर्बीवोर्स होती है, तो ये भी कैसा होता है, हर्बीवोर होता है। और फिश जो है वो कहाँ पे रहती है, पानी के अंदर, तो ये लार्वा भी कहाँ रहता है, पानी के अंदर। तो पहला चीज़ तो हम लिखेंगे कि ये एक्वेटिक होता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर ब्रीथ जो है वो कैसे करेगा, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। एंड इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा ये क्या होता है, हर्बीवोर्स होता है, ठीक है। और पानी में रहने वाले एनिमल कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक या यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक होता है। तो ये क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पे अमोनिया रिलीज करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अमोनोटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अब एडल्ट के बारे में बात करते हैं। तो एडल्ट में क्या चेंजेस आएगा कि ये तो एक्वेटिक होता है, पर ये कहाँ रहता है, बोथ जमीन पे एंड पानी पे, है ना। तो ये बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज कैसा होगा, एक्वेटिक होगा, ठीक है। तभी तो इसका नाम ही क्या रखा गया, एम्फीबियंस। अच्छा, क्या मुझे बताओ, फ्रॉग के अंदर टेल प्रेजेंट होती है, हाँ, इसमें लार्वा के अंदर टेल होती है, बट जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें टेल नहीं होती है। तो इसमें यहाँ पे टेल जो है वो गायब हो जाती है, और टेल की जगह यहाँ पे डेवलप हो जाती है क्या, 4 लिम्स डेवलप हो जाते हैं, 4 हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं, बट लार्वा के अंदर लिम्स नहीं होते प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हम इस क्लास को बोलते भी क्या है, टेट्रापोडा। आई थिंक फ्रॉग के शुरू में मैंने क्लासिफिकेशन में गलती कर दी थी। हाँ, इसकी क्लास कौन सी होती है बेटा, टेट्रापोडा होता है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, एनूरा होता है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनूरा हो जाएगा। 4 लिम्स हो गए। अरे बस बस बस, सामने देखो इधर। अच्छा, इसमें ये जो ब्रीदिंग की बात आ रही है, तो इसमें ब्रीदिंग कैसी होगी, इसमें सिर्फ ब्रीदिंग गिल्स के थ्रू हो रही है, पर यहाँ पे हमने पढ़ा था लंग्स के थ्रू, बक्कन, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, एंड हमने पढ़ा था इसके अंदर स्किन के थ्रू। तो ये 3 तरीके से रेस्पायर कर सकता है ना। अच्छा, फिर लेटरल लाइन सिस्टम इसमें तो ऑफकोर्स एब्सेंट होगा। अच्छा, ये कैसा होता है, हर्बीवोर, ये क्या होगा, अब हो जाएगा कार्निवोर। तो आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है, या पानी के अंदर जो इंसेक्ट के लार्वा होते हैं, स्पेशली मच्छर के लार्वा को भी ये खा सकता है। तो ये तो अच्छी बात है कि मच्छर को कम करने में हेल्प करता है। यस, हम अभी फ्रॉग की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे। तो ये कार्निवोर्स होता है। अब आपने क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, और उसमें आपने कभी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ के बारे में कभी डिस्कस किया होगा शायद। तो जो एक आपके पास गाय है और एक आपके पास शेर है, गाय और शेर की एलिमेंट्री कैनाल में क्या डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, कार्निवोर्स की एलिमेंट्री लेंथ, है ना, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होती है, कम। ऐसा क्यों, हाँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते क्या है, प्लांट। तो एक्चुअली उनको प्लांट मैटर को डाइजेस्ट करके उसको एनिमल मैटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी और इन्वेस्टमेंट भी मतलब ज़्यादा होगा, है ना। तो उस वजह से उनकी एलिमेंट्री कैनाल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। पर जो कार्निवोर्स होते हैं वो खाते क्या है, एनिमल, खुद एनिमल खा क्या रहे, एनिमल। तो एनिमल मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स की नीड नहीं होती है। सो दैट्स वाई उसमें डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसकी लेंथ आपको कम देखने को मिलती है। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर आपने क्या देखा कि ये हर्बीवोर होता है, ये कार्निवोर होता है। तो इस दौरान इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, तो इसमें पूरा लिख लेना, एलिमेंट्री कैनाल लेंथ जो है वो आपको लॉन्ग देखने को मिलेगी। तो एक डिफरेंस ये होगा। नेक्स्ट और डिफरेंस, ये अमोनोटैलिक होता है, जबकि फ्रॉग जमीन पे आ गया, और जमीन पे जनरली एनिमल जो है वो कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। अब क्यों होते हैं वो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, यूरियोटैलिक, मतलब ये रिलीज करता है क्या, यूरिया रिलीज करता है, ठीक है। और चलो एक लास्ट में अगर पॉइंट बात करें,
ये एडल्ट है ना, एडल्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेन प्रॉपर्टी होता है रिप्रोडक्शन। जुवेनाइल रिप्रोडक्शन नहीं करते, एडल्ट का मतलब ही क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर गोनेट्स अगर हम बात करें तो वो एब्सेंट होंगे इसके अंदर, बट यहाँ पे एडल्ट तक आते आते इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस और ओवरी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना ये एक्चुअली एडल्ट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि जुवेनाइल प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, अब इसके अंदर आपने देखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी चेंज आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चेंज आया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी चेंज आया है, इवन ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर भी पैटर्न में भी चेंज आया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बहुत सारी सिस्टम में चेंजेस आते हैं, सबसे मिनिमम चेंजेस कौन से सिस्टम में होना चाहिए, आराम से सोच के बताएं। लार्वा में भी ब्रेन होता है, एडल्ट में भी ब्रेन होता है, उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर थायराइड ग्लैंड उसमें भी थी, इसमें भी थायराइड ग्लैंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे मिनिमम चेंजेस आते हैं। अब बताओ सबसे मैक्सिमम चेंजेस कहाँ पे आएंगे, मेटामॉर्फोसिस के दौरान मिनिमम चेंजेस होते हैं कहाँ पे, इन नर्वस सिस्टम, और सबसे मैक्सिमम चेंजेस आते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मैक्सिमम चेंजेस आते हैं कहाँ पे, इन सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए कोई परेशानी, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग आपके लिए, ह्यूमन के लिए क्या कैसे यूजफुल हो सकता है, तो अभी मैंने बोला था कि मच्छर, जब फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग पानी में जाता है, एडल्ट फ्रॉग जब पानी में जाता है तो मच्छर के लार्वा को भी खा जाता है, अदर एनिमल के लार्वा खाते हैं, और अदर एनिमल में इंसेक्ट, वहाँ पे मच्छर भी आता है, राइट। तो एक तो ये मच्छर की पॉपुलेशन को कम करने में मदद कर रहा है, दूसरा फ्रॉग जो है बेटा खाया जाता है। अब आप समझ ही सकते हो कौन खाएगा, और उसमें पता है कौन क्या खा रहे हैं बोलो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है फ्रॉग के लेग पीस, और पीछे वाले जो हाइंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, उन पैरों में जो थाई होती है, थाई के अंदर जो मांस होता है, बेसिकली उसको लेग पीस की तरह यूज़ किया जाता है। अब आप इमेजिन कर लीजिए फ्रॉग के पैरों में कितना तो मटेरियल होगा बेटा जिसको वो खाएंगे, बट ठीक है चलो उनके लिए है कुछ पॉपुलर। तो इसको फ्रॉग को जो है एज अ फूड की तरह भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कोई परेशानी, ठीक है। तो ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, फ्रॉग वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, चलो बंद कर दीजिए।